जय श्री गणेश देवा। भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है सत्संग वाणी चैनल पर। आज हम एक ऐसे पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रेम और उत्साह से मनाते हैं, गणेश चतुर्थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल गणपति बप्पा को इतने धूमधाम से क्यों बुलाते हैं? क्यों उनके स्वागत के लिए पूरा घर सजाया जाता है? और क्यों 10 दिन बाद आंसुओं के साथ गणपति बप्पा मोरया बोलकर उन्हें विदा किया जाता है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं और गणपति बप्पा हमें क्या जीवन संदेश देते हैं? तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। गणेश जी का जन्म कथा। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का वास था। माता पार्वती जब स्नान करने बैठीं तो उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन, हल्दी और चंदन का लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक में प्राण फूंक दिए। वो बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम मेरे द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं भीतर हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने वचन दिया, मां, आप चिंता न करें। जब तक मैं यहां हूं, कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यही बालक थे गणेश। शिवजी और गणेश का प्रथम मिलन। कुछ समय बाद भगवान शिव लौटे और भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने द्वार रोक लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। ये मेरी मां का आदेश है। शिवजी मुस्कुराए, पर फिर गंभीर होकर बोले, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं स्वयं महादेव हूं। गणेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे आप कोई भी हो, मैं मां का आदेश नहीं तोड़ूंगा। शिवजी क्रोधित हो उठे। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। गणेश जी बालक थे, लेकिन अद्भुत शक्ति से लड़े। अंत शिवजी ने अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। पार्वती का शोक। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे शोक में डूब गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, आपने मेरे पुत्र को मार दिया। अब यदि उसे जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवता और ऋषि भयभीत हो उठे। सबने शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु, कृपा करके इस बालक को पुनः जीवित करें। हाथी का सिर और गणेश का पुनर्जन्म। शिवजी ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों ने जाकर देखा, वहां एक विशाल हाथी बैठा था। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी को दिया। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ पर लगाया और प्राण फूंक दिए। और इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हुए, लेकिन अब वे गजमुख, हाथीमुख वाले कहलाए। देवताओं ने जयकारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव। शिवजी ने घोषणा की, आज से ये बालक सभी देवताओं में श्रेष्ठ होगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत इनकी पूजा से होगी। यही होंगे विघ्नहर्ता, यानी विघ्नों को दूर करने वाले। तभी से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः कहकर होती है। गणेश जी का जन्म हमें सिखाता है कि आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी भक्ति है। गणेश जी ने माता पार्वती का आदेश निभाने के लिए स्वयं महादेव को भी रोक दिया, और यही दृढ़ता उन्हें देवताओं में अग्रणी बनाती है। भाइयों और बहनों, यही है गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा। लेकिन गणेश चतुर्थी केवल एक कहानी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संदेश है कि जीवन में बुद्धि, विनम्रता और आज्ञा पालन सबसे बड़ा धन है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आपको भारतीय संस्कृति और भक्ति से जुड़ी दिव्य कथाएं पहुंचा सकें। भाइयों और बहनों, आपने सुना कि किस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे विघ्नहर्ता बने। अब सवाल यह है, हम हर साल भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? इस पर्व का असली महत्व क्या है
और हमें इससे कौन कौन से जीवन संदेश मिलते हैं? गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्वयं गणेश जी का अवतरण हुआ था। इस दिन गणपति की पूजा करने से बुद्धि की वृद्धि होती है, विघ्न दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक और गणेशोत्सव। इतिहास में देखें तो 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव बनाया ताकि लोग एक साथ मिले और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिले। इस प्रकार गणेशोत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है? गणेश जी की प्रतिमा स्थापना। घर या पंडाल में सुंदर प्रतिमा लाई जाती है। कलश, धूप, दीप और पुष्पों से पूजन होता है। व्रत और उपवास। लोग दिन भर व्रत रखते हैं। मोदक, लड्डू, दूर्वा घास और लाल फूल गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। भजन और आरती। सुबह शाम गणेश जी की आरती गाई जाती है। सुख करता, दुख हरता और गणपति बप्पा मोरिया की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना देती है। 10 दिन का उत्सव। पहले दिन स्थापना होती है। 10वें दिन विसर्जन यानी प्रतिमा को जल में प्रवाहित किया जाता है। इस दौरान लोग बप्पा से प्रार्थना करते हैं, आगे साल तू जल्दी आना। गणेश जी के प्रतीकात्मक संदेश। गणेश जी का स्वरूप ही जीवन का गहरा संदेश है। बड़ा सिर बुद्धि का प्रतीक। सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाओ। छोटा मुंह, कम बोलो, सार्थक बोलो। बड़ी कान, अधिक सुनो, सबकी बात धैर्य से समझो। हाथी जैसा पेट, सहनशील बनो, हर परिस्थिति को धारण करो। एक दांत टूटा हुआ, एक दंती। त्याग की भावना रखो, अधूरा होकर भी पूर्ण रहो। सवारी चूहा ये सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, समर्पण से बड़ा कार्य कर सकता है। गणेश चतुर्थी का असली संदेश। ये पर्व हमें केवल उत्सव का आनंद लेने के लिए नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हर कार्य की शुरुआत सद्बुद्धि से होनी चाहिए। हमें अपने अंदर के विघ्नों, अहंकार, क्रोध, लोभ, आलस्य को दूर करना है और जीवन में संतुलन, विनम्रता और समर्पण लाना है। मान लीजिए आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई, व्यवसाय या नई नौकरी। अगर आप बिना तैयारी और बिना संयम के शुरुआत करेंगे तो बीच में रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आप पहले गणेश जी के गुणों को अपनाएं, धैर्य, बुद्धि और विनम्रता, तो सफलता अपने आप मिलेगी। यही कारण है कि भारत में हर शुभ कार्य से पहले हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। गणपति हमें सिखाते हैं कि सोच बड़ी रखो, सुनना सीखो, कम बोलो और जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करो। भाग 3, गणपति से मिलने वाले जीवन संदेश। गणपति का हर अंग, हर कथा और हर नाम हमें प्रेरणा देता है। तो आइए जाने हम गणपति से जीवन बदलने वाले कौन कौन से सबक सीख सकते हैं। 1. ज्ञान और बुद्धि का महत्व। गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। उनकी पूजा ये सिखाती है कि बिना ज्ञान और विवेक के कोई भी कार्य अधूरा है। केवल बल या संपत्ति से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही असली ताकत है। उदाहरण, महाभारत में व्यास जी ने गणेश जी से महाकाव्य लिखवाने का संकल्प किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं लिखना बीच में नहीं रोकूंगा। व्यास जी बोले, ठीक है, पर आप अर्थ समझकर ही लिखेंगे। ये कथा बताती है कि गति से अधिक समझ जरूरी है। 2. धैर्य और विनम्रता। गणपति का बड़ा पेट हमें धैर्य का संदेश देता है। जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए,
हमें उन्हें सहन करना चाहिए। छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपमान या असफलता को भी शांत मन से स्वीकार करना चाहिए। जैसे गणेश जी ने अपना टूटा हुआ दांत भी कलम बना लिया, यानी जीवन में जो खो गया उसे रोने के बजाय नए अवसर में बदलो। 3. सुनने और समझने की कला। गणेश जी के बड़े कान हमें सिखाते हैं कि अधिक सुनना चाहिए। हर व्यक्ति को धैर्य से सुनना चाहिए। बिना सुने निर्णय लेना गलत होता है। आज के समय में ज्यादातर विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सुनते कम और बोलते ज्यादा है। गणपति कहते हैं, पहले सुनो, फिर सोचो और अंत में बोलो। 4. समर्पण और भक्ति की शक्ति। गणेश जी की सवारी चूहा है। चूहा छोटा, डरपोक और तेज भागने वाला जीव है, लेकिन जब वो गणेश जी का वाहन बना तो दिव्यता का हिस्सा बन गया। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दें तो हमारी सीमाएं भी ताकत में बदल जाती है। 5. परिवार और संतुलन का महत्व। गणपति जी का एक नाम है विघ्नहर्ता, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वे हमेशा अपने परिवार के साथ दिखते हैं? माता पार्वती, पिता शिव, भाई कार्तिकेय और रिद्धि सिद्धि। संदेश: परिवार जीवन का आधार है। कार्य, भक्ति और संबंधों में संतुलन होना चाहिए। अकेला इंसान अधूरा है, लेकिन परिवार और समाज के साथ मिलकर वो पूर्ण हो जाता है। 6. विनाश नहीं, मार्गदर्शन। गणेश जी की पूजा का अर्थ है वे बाधाएं मिटाते हैं, लेकिन उन बाधाओं से सीखने का अवसर भी देते हैं। गणपति हमें बचाते ही नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाते हैं। उदाहरण: जब गणेश जी ने परिक्रमा प्रतियोगिता में पूरे ब्रह्मांड की जगह सिर्फ अपने माता पिता की परिक्रमा की, तो ये जीत केवल चालाकी नहीं थी बल्कि गहरी समझ थी कि माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड का सार है। 7. त्याग और संतोष। गणेश जी का टूटा हुआ दांत एक और गहरा संदेश देता है। उन्होंने अपना दांत तोड़कर महाभारत लिखने में लगाया, यानी उन्होंने अपनी खुशी और आराम को छोड़कर दूसरों के कल्याण को चुना। आज के युग में भी अगर हम थोड़ी सी अपनी सुविधा का त्याग दूसरों की भलाई में लगाएं, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। जीवन के लिए सार। गणपति से हमें ये 7 मुख्य बातें सीखनी चाहिए। 1. ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। 2. धैर्य से ही सफलता मिलती है। 3. सुनना, समझना और फिर बोलना जरूरी है। 4. भक्ति और समर्पण से सीमाएं भी ताकत बन जाती है। 5. परिवार और संबंधों में संतुलन रखो। 6. बाधाएं रुकावट नहीं बल्कि मार्गदर्शन होती है। 7. त्याग और संतोष से जीवन मधुर बनता है। भाग 4. आधुनिक समाज में गणेश चतुर्थी का महत्व। 1. सामाजिक एकता का प्रतीक। गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा महत्व है सामाजिक एकता। इस पर्व में छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर धर्म और जाति के लोग साथ आते हैं। एक ही पंडाल में सब लोग एक साथ बैठकर गणपति की आरती करते हैं। आज के समय में जब समाज में विभाजन और तनाव बढ़ रहे हैं, गणेश चतुर्थी हमें जोड़ती है, बांटती नहीं। 2. लोकमान्य तिलक और स्वतंत्रता आंदोलन। क्या आप जानते हैं, आज से 100 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को सामाजिक और राष्ट्रीय पर्व बना दिया। अंग्रेज सरकार ने बड़े जनसमूहों पर रोक लगा रखी थी। तब तिलक जी ने सोचा, गणपति पूजा तो सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इस बहाने लोग इकट्ठा हुए, विचार साझा हुए और स्वतंत्रता आंदोलन को ताकत मिली। इसका मतलब है कि गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का पर्व भी है। 3. संस्कृति और कला को बढ़ावा। गणेश उत्सव के दौरान भक्ति गीत गाए जाते हैं, नाटक, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बच्चे और युवा अपनी कला और प्रतिभा दिखाते हैं। ये त्योहार हमारी संस्कृति को जीवित रखने का एक बड़ा माध्यम है। 4. साफ सफाई और पर्यावरण जागरूकता। आजकल गणेश चतुर्थी पर पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जाने लगा है। लोग
इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं। सजावट में प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक चीजों का उपयोग हो रहा है। ये पर्व हमें सिखाता है कि पूजा के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी जरूरी है। यानी गणपति पूजा अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय चेतना का संदेश भी देती है। 5. समाज सेवा और दान का अवसर। गणेश उत्सव के दौरान कई जगह लोग गरीबों को भोजन कराते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं, रक्तदान और चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं। यानी ये पर्व हमें सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाता है। 6. आर्थिक दृष्टि से महत्व। गणेश चतुर्थी लाखों लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है। मूर्ति बनाने वाले कलाकार, सजावट करने वाले, कपड़े, फूल, मिठाई बेचने वाले सभी को रोजगार मिलता है। पर्यटन भी बढ़ता है, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में। इसका अर्थ है कि ये पर्व आर्थिक समृद्धि भी लाता है। 7. परिवार और समाज को जोड़ने का माध्यम। इस पर्व में परिवार के लोग एक साथ पूजा करते हैं। बच्चे बड़ों से गणेश जी की कथाएं सीखते हैं। ये त्योहार नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का सबसे सुंदर अवसर है। निष्कर्ष, आधुनिक समाज में गणेश चतुर्थी का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति की रक्षा सिखाती है, पर्यावरण की सुरक्षा और सेवा भाव को प्रेरित करती है, कला, अर्थव्यवस्था और समाज सभी को जोड़ती है। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी केवल भगवान गणपति की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि ये हमें एकजुट होने, सेवा करने और संस्कृति को जीवित रखने का अवसर देती है। अगर हम इसके संदेशों को अपनाएं, तो समाज में भाईचारा, प्रेम और प्रकृति स्वतः ही बढ़ेगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भाग 5, रोचक तथ्य और श्रद्धालुओं की भावनाएं। 1. गणपति का आगमन और विसर्जन जीवन का संदेश। गणेश चतुर्थी पर हम गणपति जी को घर बुलाते हैं और कुछ दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। अंत में विसर्जन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, हर चीज का आरंभ और अंत निश्चित है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना चाहिए और हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। 2. गणपति के 16 नाम। शास्त्रों में गणपति जी के 16 नाम बताए गए हैं, जैसे वक्रतुंड, महाकाय, लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति आदि। श्रद्धालु मानते हैं कि इन नामों का जाप करने से जीवन के विघ्न दूर होते हैं। 3. मोदक का महत्व। गणपति जी का सबसे प्रिय भोग है मोदक। मोदक का गोल आकार ज्ञान और पूर्णता का प्रतीक है। इसका मीठा स्वाद दर्शाता है कि सच्चे ज्ञान का फल सदैव मधुर होता है। इसी वजह से हर गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालु मोदक का भोग लगाते हैं। 4. भारत और विदेशों में उत्सव। महाराष्ट्र में ये पर्व सबसे भव्य रूप से मनाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और गुजरात में भी इसकी विशेष परंपराएं हैं। विदेशों में भी भारतीय समुदाय इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जैसे अमेरिका, दुबई, सिंगापुर और मॉरिशस में। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जहां भी भारतीय है, वहां गणपति बप्पा जरूर विराजमान है। 5. श्रद्धालुओं की भावनाएं। भक्त गणपति जी को घर के बेटे की तरह मानते हैं। बच्चे उन्हें गणेशा भैया कहकर प्यार जताते हैं। विसर्जन के समय आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लगता है जैसे परिवार का कोई सदस्य विदा हो रहा हो। यही भावनात्मक जुड़ाव गणेश चतुर्थी को इतना खास बनाता है। 6. विघ्नहर्ता की आस्था। हर भक्त का विश्वास है कि गणपति जी उनकी हर समस्या दूर करेंगे। परीक्षा देने वाला छात्र हो, बिजनेस शुरू करने वाला व्यापारी या नया काम करने वाला युवा, सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। ये आस्था ही है जो करोड़ों दिलों को एक सूत्र में बांधती है। 7. गणेश चतुर्थी और लोक आस्था की झलकियां। कुछ जगह गणपति के अलग अलग रूप विराजते हैं, जैसे बाल गणेश, योग गणेश या महाकाय गणेश।
मुंबई के लाल बागचा राजा का दर्शन करोड़ों लोग करते हैं। गांवों में छोटे छोटे मिट्टी के गणेश बनाए जाते हैं जो सादगी और भक्ति दोनों का संगम है। निष्कर्ष, गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि भावनाओं, आस्था और परंपराओं का उत्सव है। विसर्जन हमें जीवन का सत्य याद दिलाता है, मोदक हमें ज्ञान की मधुरता सिखाता है, आस्था हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी केवल भगवान गणेश जी की पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि हर शुरुआत से पहले ईश्वर को याद करो, हर कठिनाई को अवसर में बदलो और जीवन में हमेशा ज्ञान, प्रेम और भक्ति को अपनाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी गहराई से ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।